हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हम कैसे बनाएंगे। हमारे प्लांट्स में अक्सर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलते हैं, पत्तियाँ पीले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से प्लांट्स जो है अपना हरापन खो देता है, प्लांट्स में चमक नहीं रहती है और प्लांट हमारा बेजान हो जाती है और फूल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं और नाइट्रोजन एक ऐसा प्लांट्स का पोषक तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स को ज़रूरत होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटाशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पर अगर हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्लांट हमारा ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और जिसके वजह से प्लांट में कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर मैंने आज बहुत सारे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को ली हूँ फ्रेंड्स। आपको मैं सारा एक एक चीज़ करके बताऊँगी। आपके पास जो भी सूटेबल होगा आप वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर लीजिए और अपने गार्डन में उसका यूज़ कीजिए। आपके गार्डन में भी हरापन आ जाएगा और प्लांट्स की ग्रोथ, जर्मिनेशन से लेकर ग्रोथ तक नाइट्रोजन एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप भी अपने गार्डन में ये सारे जो मैंने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ, जो भी आपको आसानी से मिल जाएगा वो आप यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है और आप चाहेंगे तो गोबर का खाद भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूखी हुई गोबर की खाद नहीं ली हूँ, वेल डिकम्पोस्ट वाला मेरे पास नहीं था, तो मैंने अक्सर आजकल जो फ्रेश गोबर की खाद आती है उसको लिक्विड बनाकर प्लांट्स में डालती हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स। तो आपके पास अगर वेल डिकम्पोस्ट वाला गोबर की खाद नहीं है तो पूरा सूखी सड़ी हुई वाला, तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर गोबर को, कच्चे गोबर को लिक्विड बनाकर उसको भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये जो मैंने सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट है, फिर लीफ कंपोस्ट है मेरे पास, और ये लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर किसी भी मैन्योर में ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे नाइट्रोजन, वो सारा जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में रहता है और प्लांट्स के सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा पहले नंबर में नाइट्रोजन है फ्रेंड्स। नाइट्रोजन के बिना प्लांट कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो आपके पास अगर इजीली अवेलेबल होता है वर्मी कंपोस्ट तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या फिर लीफ कंपोस्ट इजीली अवेलेबल होती है तो लीफ कंपोस्ट लीजिए, या फिर आपके पास अगर किचन कंपोस्ट होते तो वो भी लीजिए। बट जो वर्मी कंपोस्ट है वो इजीली अक्सर हर जगह पर मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, इसीलिए आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ भी अपने गार्डन में कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और फास्फोरस भी इसमें है, और अगर आप गोबर की खाद को यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम भी कुछ मात्रा में है। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो गोबर की खाद में है, पत्तों की जो खाद है उसमें है, लीफ कंपोस्ट में है, वर्मी कंपोस्ट में है। और इनके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप प्लांट्स में लंबाई में लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा पर उसमें बेनिफिट्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऑर्गेनिक चीज़ों का अगर हम प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो सॉइल हमारा हमेशा एसिटिक रहेगा, और ज़्यादा एसिटिक से भी प्रॉब्लम है, पर सॉइल हमारा कभी भी हार्ड नहीं बनेगा और पोरस मिट्टी हमारा बनकर रहेगा, जिसके वजह से प्लांट उसका जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोसेस अच्छे से कर पाएगा और हाँ, खाना भी अच्छे से बन पाएगा। आप चाहेंगे तो लीफ कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास आसानी से ये चीज़ अवेलेबल है तो इसको यूज़ कीजिए। अगर आपको इजीली ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कीजिए। कॉमनली हर जगह में वर्मी कंपोस्ट आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट के अलावा और भी कई सारी चीज़ें ली हूँ। तो और एक चीज़ है वो सरसों की खली का मस्टर्ड का एक फर्टिलाइज़र है, और सरसों की खली जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सरसों की खली को भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका एक ये तो पाउडर फॉर्म है, और एक केक वाला जो फॉर्म में भी आती है, उसको आप पानी में भिगो करके और उसका जो केक को 2 से 3 दिन तक आप उसमें पानी में डाइल्यूट करके फिर उसमें 10 गुना पानी को फिर से डाइल्यूट करेंगे और उसका जो लिक्विड बनेगा उसको आप पानी में डाल सकते हैं सरसों की खली का। और सरसों की खली के अलावा जो और भी कई सारे, जैसे कि ग्राउंड नट का केक आती है, नीम केक आती है, और सेसम का केक आती है, ऐसे कई सारे
जो तेल को निकालने के बाद उसका केक बन जाता है, उनको आप लिक्विड फॉर्म में भी प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी रिच मात्रा में जो नाइट्रोजन है इसमें, और उससे थोड़ा कम फास्फोरस है, उससे थोड़ा कम पोटेशियम है। तो आप अगर आपके प्लांट्स में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो कंपोस्ट के साथ सरसों की खली का भी थोड़ा सा पर्सन आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्लांट्स का जो रूट का ग्रोथ तेज़ी से होती है। रूट अपना सारा न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके पूरे ब्रांचेस में, पत्तियों पे, हर जगह पर, हर हिस्से में स्प्रेड करता है, जिसके वजह से प्लांट हम का हरियाली जो है हमेशा बनकर रहती है फ्रेंड्स। तो आप चाहेंगे तो सरसों की खली का ये एक नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है, आप इसको भी अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं। इसे प्रोवाइड करना गर्मी के टाइम में आप इसे प्लांट्स के ऊपर प्रोवाइड कीजिए। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये इसमें फंगस लग जाते हैं, इसलिए जब बारिश होती है इसको थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए, लिक्विड फॉर्म में भी कम यूज़ कीजिए, ये और पाउडर फॉर्म में भी मतलब उसका मात्रा जो है कम ही लीजिए। और सॉइल पॉटिंग मिक्स जब बनाएंगे आप उसमें इसे डाल सकते हैं। इसके साथ आप हम हमेशा फंजीसाइड का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जो और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ ये नीम की खली का पाउडर है, और नीम का केक भी आती है, इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे मात्रा में है। और जब भी कभी भी आप कोई भी पॉटिंग मिक्स जब बनाते हैं, एक तो ये फंजीसाइड का बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये सारे चीज़ ऑर्गेनिक जो है प्लांट्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, प्लांट को बहुत टाइम तक अगर आपको हरा भरा रखना है, जिंदा रखना है, और किसी भी प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों को प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नीम का जो केक है इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, आप इसको भी लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं, या फिर आप इसे जब भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं पॉटिंग मिक्स में भी आप इसे डाल सकते हैं। सारे जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र दिखाया, सारे फर्टिलाइज़र के कम्बिनेशन के साथ आप थोड़ा सा नीम का केक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखा रही हूँ ये डीएपी है। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट है, और डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसको आप जैसे ही प्लांट्स में अप्लाई करेंगे ये रेडी टू ईट की तरह है, क्योंकि इसमें जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं, और जैसे ही हम प्लांट्स में डालेंगे इंस्टेंटली ये काम करना प्लांट शुरू कर देता है। और इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का मात्रा ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूरिया है, ये चीनी के दाने की तरह छोटे छोटे वाइट कलर में आते हैं, और बिल्कुल क्रिस्टल पाउडर की तरह दिखेगा। और ये भी नाइट्रोजन का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है। कभी भी प्लांट्स में अगर बिल्कुल ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करना है। और क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है प्लांट थोड़ा टाइम के लिए प्लांट में ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगे, पर बाद में इनमें कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मिट्टी जो है अल्कलाइन हो जाएगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहेगा, और मिट्टी में मिट्टी जब अल्कलाइन हो जाती है, प्लांट का जो रूट होती है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन को वो ऑब्जर्व करके प्लांट्स के चारों तरफ भेज नहीं पाता है। इसीलिए आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के साथ साथ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कीजिए। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है 10-15 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगे, पर केमिकल फर्टिलाइज़र में बहुत जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट्स को हमेशा हरा भरा रखेगा, और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है हमेशा हरा भरा नहीं रख पाएगा। इसलिए केमिकल के साथ साथ आप हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्लांट्स का जो सॉइल का पीएच जो है वो हमेशा बैलेंस में होकर रहेगा। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। आप कभी भी सैंड लीजिए फ्रेंड्स, गार्डन सॉइल लीजिए, और गार्डन सॉइल में जितना गार्डन सॉइल लेंगे उतना ही आप लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, ये तीनों अगर आपके पास है, ये किचन वेस्ट कंपोस्ट सब कुछ है, तो ये सारे को मिक्स करके वो जितना प्रोपोर्शन, एक हिस्सा अगर आपने गार्डन सॉइल लिए हैं एक हिस्सा कंपोस्ट लीजिए। कंपोस्ट में ये जो वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, या फिर गोबर की खाद है, ये सारों को आप एक हिस्सा ले लीजिए, सारों को मिक्स करके। और सारे को मिक्स करके एक हिस्सा लेने के बाद आपके पास अगर सैंड है तो सैंड यूज़ कीजिए थोड़ा सा, और जो सॉइल का 50% आप सैंड यूज़ कीजिए। फिर आप थोड़ा सा उसमें धान के छिलके को ऐड कीजिए, फिर आपका जो पोरोस मिट्टी बन जाएगा, फिर उसमें आप
ये जो कंपोस्ट मैं दिखाऊंगी एक एक चीज़, एक एक चम्मच आप डालिए। डीएपी जो आपने मैंने बताया वो हाफ चम्मच, और यूरिया जो है वो भी आप हाफ चम्मच डाल सकते हैं, पर डीएपी यूरिया को कभी भी मिक्स करके मत डालना, सिर्फ एक ही चीज़ को आपको डालना है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी आप डालिए। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इतने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मिक्स करके डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिच नाइट्रोजन सोर्स वाला फर्टिलाइज़र आपका बनकर रेडी हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही आप डालिए। और अगर इतनी सारी चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो न्यूट्रिशन होती है उसको ब्रेक डाउन होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, पर केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या है कि उसका जो न्यूट्रिशन होती है वो ब्रेक डाउन पहले से ही होकर रहता है, इसीलिए वो इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है। पर ऑर्गेनिक चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 10-15 दिन उनको लग जाता है। और जब भी आप लीफ कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, नीम खली, ये सारे चीज़ को आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर डीएपी या यूरिया को आप अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको मिक्स करके डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने से पहले ली हूँ वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट कर लीजिए या फिर गोबर की खाद है तो वो भी लीजिए। उसमें आप लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी आप ऐड कर दीजिए। सारे कंपोस्ट को ऐड करने के बाद उसमें जो मैंने तीसरा चीज़ लूँगी वो है सरसों की खली का पाउडर, क्योंकि वो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है उसमें। उसके बाद मैंने नीम खली का एक पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच डालूंगी। और ये सारे चीज़ों को ऐड करने के बाद आप किसी भी प्लांटर का जो सॉइल होती है उसको अच्छे से कुड़ाई कर दीजिए, और कुड़ाई करने के बाद ये सारे मिक्सचर को डाल दीजिए फ्रेंड्स, और अच्छे से पानी भी डाल दीजिए, और मिक्सर को सॉल्ट के साथ भी अच्छे से मिक्स कीजिए। तो मेरा ये आज का जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।